हेलो। आज की वीडियो मौर्य डायनेस्टी पर आधारित है। यह यूपीएससी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से किसी भी ऐतिहासिक घटना के जानने के कुछ स्रोत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानने के भी कुछ स्रोत या रिसोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं। तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। मौर्य राजवंश जो है, इसका जो समय है वह समय है ईसा पूर्व 323 से 184 ईस्वी ईसा पूर्व तक है। तो इस वंश के जानने के जो रिसोर्सेस हैं वे हैं साहित्य, विदेशी विवरण, पुरातत्व। तो साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य आते हैं उसमें है ब्राह्मण साहित्य में पुराण। नेक्स्ट जो है वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो ये हमारा जो साहित्य है, इन साहित्यों के माध्यम से हम मौर्य वंश के बारे में जान पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रणाली कैसा था। इसको जानने का और जो दूसरा स्रोत है वह है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत जो ग्रंथ हैं उनके नाम हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी ये आता है। दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावदान। इसमें इन बौद्धिक ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है वह है जैन धर्म। जैन धर्म के भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा इनके जीवन में जो घटनाएं घटित थी उसके विषय में यह कहा गया है कि बाल्यावस्था में इन्हें गोपालक के यहाँ दे दिया गया था। गोपालक अपने पुत्र के साथ ही इनका भी भरण पोषण करता था। जब ये थोड़े बड़े हो गए तो शिकारी के हाथों में उसने बेच दिया। वहीं पर ये वहाँ पशुओं की देखभाल किया करते थे और उनके समवयस्क जो बच्चे थे उन बच्चों का ये राजा बन जाते थे और उनकी लड़ाई झगड़ों का वे निराकरण करते थे। एक दिन ऐसे ही वे खेल रहे थे कि इसी बीच में चाणक्य जो है वहाँ पहुँचते हैं और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इस बालक को देखते हैं। वे उस शिकारी से 1000 रुपये 1000 मुद्राएं दे करके खरीद लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर तक्षशिला आते हैं। तक्षशिला में वे आचार्य के पद पर कार्यरत थे। वहाँ उन्होंने उस बालक को, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा था, प्रत्येक प्रकार की विधाओं में उसे निपुण किए और उसे चंद्रगुप्त मौर्य बना करके वे मगध साम्राज्य का शासन उसके द्वारा स्थापित किया गया। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसमें चंद्रगुप्त की सहायता करने वाले कौन थे? वे थे कौटिल्य। तो इन्होंने उनका जीवन में सभी प्रकार की सहायता करके वहाँ तक पहुँचाए। नेक्स्ट जो है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्लासिकल,
यूनानी लेखक विलियम जोन्स थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर का समकालीन बतलाते हैं। उनके समय में सिकंदर के यहाँ मेगस्थनीज जो था उनके दरबार में रहते थे, लेकिन ये मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहे थे। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह है इंडिका। इस इंडिका में उन्होंने स्ट्रोबो, एरियन, डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन इत्यादि का विस्तार से विवरण किया है। नंबर 3 में है पुरातत्व। पुरातत्व में अशोक के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब नंद वंश का अंत हुआ, नंद वंश के अंत होने के बाद मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो इसके पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। वह घटना यह है कि नंद वंश मौर्य साम्राज्य का जो शासक था, एक बार उसने एक यज्ञ का आयोजन किया था। वह घनानंद था। घनानंद ने कौटिल्य का उनके कुरूपता पर, उनकी सादगी को लेकर के भरे सभा में उसने अपमानित किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से ही नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य जो थे उसके दरबार के प्रधान मंत्री थे। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह है अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र पूरी राजनीति पर लिखी हुई है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक के साथ किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर अधिकार किया था। यहाँ शिक्षा का जो केंद्र था वह तक्षशिला में था। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, इसका हमें कहाँ से पता चलता है? यह हमें भद्रबाहु की लिखी पुस्तक से पता चलता है। भद्रबाहु से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा का पूरा विस्तृत विवरण परिशिष्ट पर्वन से प्राप्त होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं में निपुण किया और सभी कलाओं में पारंगत करने के बाद यूनानियों के जो यूनानी आक्रमण उस समय था, उस आक्रमण को उसे हरा करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने नंदवंश का अंत किया। मौर्य के प्रभाव से पश्चिमी भारत में भी पूरा प्रभाव इनका फैल चुका था। इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेल गोला नामक स्थान में अपना जीवन यापन किया। तो आज के वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के जानने के स्रोत और उनके जीवन की घटनाएं, उनके जीवन में चाणक्य का आना, ये सारी क्या है, इस वंश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इस पाठ से यदि आप लोगों को और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें
और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी करें।